Assalamu alaikum. Now we will discuss the classification of a function, how we can classify the function into different types. First of all, we have two main types of function, that we have two classes of function. One is algebraic function and the second is transcendental function. Algebraic functions has its more forms, that is polynomial function, rational function, irrational function, piecewise function, and we also can classify the piecewise function into many different types, and these are modulus function, signum function, greatest integer function, fractional function, least integer function. And other type is transcendental function, and we can divide the transcendental function into many different types. These are trigonometric function, exponent function, logarithmic function, and geometrical curves function, inverse trigonometric function. These two functions, exponent function and logarithm function, they are reverse of each other. So first of all, we will discuss about the algebraic function, that is first type is polynomial function. A function of the form a(n)x power n plus a(n)x power n minus 1 plus a2x power 2 plus a1x plus a. तो इस फॉर्म में हमारे पास जो फंक्शन आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल फंक्शन. जैसे कि हमारे पास पोलिनोमियल होता है, जैसे ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी हमारे पास जो पावर क्या होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर. मतलब उसकी पावर या जीरो हो सकती है या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, पॉजिटिव रियल नंबर हो सकते हैं. उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, जस्ट उसकी पावर या जीरो होगी या फिर क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर. तो हमारे पास ऐसा फंक्शन जो एक पोलिनोमियल की फॉर्म में लिखा जा सके उसको हम बोलेंगे पोलिनोमियल फंक्शन. अब यहाँ पर हमारे पास जो an, a2, an-1 है, ये क्या है, कोफिशिएंट है. ये क्या है, कोफिशिएंट, और ये क्या है, रियल नंबर है. और हमारे पास ये जो वेरिएबल है यहाँ पर x, ये कौन सा है, जैसे हमने फंक्शन में डिफाइन किया है कि एक वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट. तो ये x यहाँ पर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. इसके हम कुछ वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास एक और वेरिएबल आएगा, उसको बोलेंगे y. तो ये इसकी वैल्यूज हमें देगा. तो यहाँ पर क्या हमने डिफाइन किया है कि जब हमारे पास कोई फंक्शन एक पोलिनोमियल के फॉर्म में डिफाइन किया जा रहा हो तो उस फंक्शन को हम फिर क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन. और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास n है, n-1 है, n-2 है, ये क्या है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन. इसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू 4x² प्लस 3x प्लस 2. अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है, तो 2 है. तो ये 2 डिग्री वाला पोलिनोमियल फंक्शन है. और फॉर एग्जांपल अगर हम इसको यूँ लिखें, y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू ax n प्लस a2x प्लस 4. अब इस सूरत में हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि इसकी डिग्री क्या है. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी जो डिग्री है वो क्या है, n है. तो इसको हम n को कुछ भी वैल्यूज दे सकते हैं. ये हमारे पास कौन सा होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, या जीरो होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा, इससे लेस नहीं हो सकता. अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कहते हैं कि a इज इक्वल टू 0, अब यहाँ पर a जो है वो जीरो के बराबर हो जाता है, तो ये वाली टर्म्स फिर क्या हो जाएगी, जीरो. तो हमारे पास फिर जो पोलिनोमियल बचेगा वो बचेगा y इज इक्वल टू f ऑफ x दैट विल बी इक्वल टू a2x प्लस 4. तो जब हमारे पास ये वाला पोलिनोमियल आएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वेरिएबल्स की पावर है वो क्या बन गई है, 1. अब ये जो हमारे पास पोलिनोमियल रिड्यूस हो गया है कहाँ से, n डिग्री से 1 डिग्री में. तो ये हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन होता है जिसकी पावर हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगी. और यहाँ पर हमारे पास जितने भी ये कोफिशिएंट होंगे ये सब क्या होंगे, रियल नंबर होंगे.
और जो हमारे पास ऐसा कोफिशिएंट जो सबसे डिग्री जो मतलब हमारे पास कोई भी पॉलिनॉमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री अगर 2 है तो उसका जो कोफिशिएंट होगा, अगर x की पावर 2 हमारे पास सबसे बड़ी डिग्री है पॉलिनॉमियल फंक्शन की, तो x की पावर 2 का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम बोलेंगे लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनॉमियल फंक्शन। और जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म ऑफ अ फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, हमारे पास 2x² प्लस 4। अब 4 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म। और फिर हमने इसको देखना है कि हमारे पास दो ऑर्डर के साथ हम इसको लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ भी लिख सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर के साथ भी लिख सकते हैं। हमारे पास पॉलिनॉमियल फंक्शन है 4x³ प्लस 6x² प्लस 6x प्लस 2। अब ये हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी डिग्री फर्स्ट है, उससे कम डिग्री उसके बाद है, उससे कम डिग्री उसके बाद है। अगर इसको हम यूँ लिखें 2 प्लस 6x प्लस 6x² प्लस 6 प्लस 4x³। अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, लेकिन जो वैल्यूज ऑफ फंक्शन डज नॉट चेंज इन दिस ऑर्डर, और इफ वी राइट द फंक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इफ वी राइट द फंक्शन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन डू नॉट चेंज, just the place of terms will change and the term that have no variable is called constant of the polynomial function। और जब हम बात करते हैं पोलिनोमियल की तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हम बोलेंगे लीनियर टर्म, इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक टर्म्स। इस तरह ये कुछ टर्म्स थी जिनके बारे में हमने बात करनी थी कि हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। A function that can be written in the form of polynomial is called polynomial function। अब आगे हमारे पास polynomial function के अलावा भी हमारे पास कुछ टाइप हैं, ये जस्ट हमने डिफाइन किया है polynomial function। और आगे अब हम polynomial function को भी मज़ीद डिफाइन करेंगे, बट नेक्स्ट।